तो हेलो एंड वेलकम बारसा फैंस। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पिछले जो मैचेस हुए थे, बारसा के जो मैचेस के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ विसल प्रूफ, जो हमारा प्री सीजन दौर का पहला मैच था। ऐसा बताया जा रहा था कि वो मैच नहीं होगा, बाद में ये बहुत सारे ये हो गए थे कि प्रोमोटर ने अपना पे हाथ पीछे ले लिए, वहाँ के प्रोमोटर कोई सामने नहीं आ रहे और उस मैच का कॉस्ट उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और ये मैच के होने के चांसेस बहुत कम थे। एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो बारसा का जो एक्स स्पॉन्सर था, रॉकेटिंग कंपनी, वो उभर के आई और बारसा के सभी जो कॉस्ट वगैरह थे स्पॉन्सरशिप डील के, तो अब उन्होंने उठा लिया और ये मैच फाइनली ऑफिशियल हो गया। जो बारसा का प्री सीजन टूर का पहला मैच था, वहाँ पे जो मैच हुआ वहाँ पे हंसी फ्लिक ने पहले ही मैच में अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को मेरे ख्याल से पिच पे उतारा था, जो कि थी प्लेइंग 11 अपनी फ्रंट थ्री: रफीनिया, लामिन यामाल, फरहान टोरस, जो कि अपने पिछले सीजन के एंड की चैंपियंस लीग के शायद से ये लाइनअप थी हमारी। रॉबर्ट लेवेंडोस्की उसमें नहीं थे। इन द मिडफील्ड आई थिंक इन द मिडफील्ड देयर वाज फर्मिन लोपेज, Pedri and Gavi. In the back, at the left back, there was Balde, Inigo Martinez, Pau Kubarsi, and Eric Garcia was there. ये हमारी लाइनअप थी, जो कि मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप थी एज कम्पेयर टू दिस टीम्स। जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि प्री सीजन में एनसीपी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को पिच पे उतारेगा। मुझे लग रहा था वो लामा सेके के जो किड्स थे उन्हें चांसेस देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ में उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट 11 पर उतारी और जो फर्स्ट हाफ जो चल रहा था हमारा, मुझे थोड़ा सा बिट लेगी लगा, वहाँ पे कुछ होते नहीं दिख रहे थे। हालांकि चांसेस हमारे जो पोजीशन थी बारसा के पास ही रह रही थी, पर कुछ चांसेस कुछ क्रिएट नहीं हो रहे थे। दो तीन शॉट ऑन टारगेट थे हमारे, बट चांसेस कुछ क्रिएट नहीं हुए। हालांकि पेड्री ड्रिफ्ट मार रहा था, गावी ड्रिफ्ट मार रहा था, पर कुछ चांसेस हमारे वहाँ पे क्रिएट नहीं। लामिन ने भी बहुत कुछ कोशिश की, पर विसल कोप का जो राइट बैक था वो लामिन को रोके हुए था। बहुत ही अच्छे डिफेंडिंग की उसने, लामिन यमन के खिलाफ। इन द सेकंड हाफ हंसी फ्लिक चेंज टू द एंटायर 11, जो कि एज यूजुअल मुझे लग रहा था कि चेंज ही होगा। इन द राइट देयर वाज रूनी बर्दाजी, जो कि मैं बहुत ही एक्साइटेड था उसे देखने के लिए, वो कैसा खेलेगा। ऑन द लेफ्ट मार्कस रशफोर्ड एंड लेवेंडोस्की एट द स्ट्राइकर पोजीशन। डैनी ओल्मो एज यूजुअल एज अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहा था, और वहां पे था फ्रेंकी डियोंग और मार्क कासाडो की डबल पीरियड पे खेल रहे थे वो एज ए डीएमएफ। इन द बैक देयर वाज जोफरी टोरेंट एज अ लेफ्ट बैक, जो कि मैंने बोला था इस बंदे पे नजर रखो, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइट करने वाले हैं। एंड इन द सेंटर बैक पोजीशन आंद्रेस क्रिस्टेंसन एंड रोनाल्डो अराउजो, एंड एज अ राइट बैक आई थिंक जूल्स कुंडे वाज देयर। मैंने पिछले वीडियो में बोला था इन दो बंदों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स है। और उसमें से मैंने पहला नाम मेंशन किया था जोफ्रे टोरेंट का। उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी भाई, क्या दो तीन झलके जो दिखाए उसने। मुझे तो लग रहा है बहुत ही बड़ा टैलेंट है। मुझे तो ये लग रहा है जेरार्ड मार्टिन की जगह खाने वाला है बहुत जल्द। जेरार्ड मार्टिन की जगह खाने वाला है बंदा, और बहुत ही एक्साइटेड लग रहा है मुझे। और सेकंड हाफ में मैं खासकर मार्कस रशफोर्ड को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, वो कैसा खेलेगा। हालांकि बंदे की कुछ उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अभी फिलहाल तो उसके एक दो ही ट्रेनिंग सेशन बादशाह के साथ हुए, तो अब इतनी जल्दी से उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो गोल्स मार देगा सिस्टम को। उसे सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो लेट्स सी अभी क्या होता। पर फिर भी उसने बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया, मार के देखिए कुछ ड्रिबल्स उसने मार रहा था, कट बैंड दे रहा था। और एक जो चांसेस क्रिएट किया उसने, और उन्होंने बर्दागी के गोल का, उसने लेवेंडोस्की को क्या बढ़िया पास दिया, और लेवेंडोस्की अंकल ने सीधे रूनी बर्दागी को पास दिया, और रूनी ने भाई क्या शॉट लिया था। व्हाट अ शॉट दैट वाज, और उसका डेब्यू गोल था। मे बी रिमेम्बरिंग रहेगा उसके लिए। और अपना जो फर्स्ट गोल तो एरिक गार्सिया ने मारा था ऑन द सेट पीस, आई थिंक सो कॉर्नर से आया था और उसने गोल मार दिया। एरिक गार्सिया इज वन टू मेंशन, ये बहुत ही अंडररेटेड बंदा है। पिछले सीजन से शायद उसको जनवरी के जो ट्रांसफर मार्केट में था, तो बारसा उसे भेजने जा रही थी, हंसी पिक ने रोका था। और उस बंदे ने उसको प्रूव करके दिखाया कि वो क्यों उसको रोकना चाहिए था, और उसकी वैल्यू क्या रहा। जब भी हमें उसकी जरूरत थी, बंदा उसने स्टेप अप किया, या गोल किया, गोल के रूप में हो या डिफेंडिंग के रूप में हो। एरिक गार्सिया इज वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर इन बारसा, आई थिंक सो, और ही विल बी।
हंसी फ्लिक उसको बहुत सारे वे में यूज कर सकता है। सो लेट्स सी अभी क्या होगा आज। और मैंने बोला था ड्रो, इस पे नजर रखी जाए क्योंकि यही बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है एज यूजुअल, मैंने जैसे बोला। और बंदे ने क्या गोल मारा यार, इन द वॉली, सीधे गोल जाके नेट में, क्या गोल था वो। रिमेम्बरिंग रहेगा उसके लिए डेब्यू मैच में ही, भले ही उसे 10-12 मिनट मिले हो, पर उसने वर्थ टू रिमेम्बर कर दिया उस मैच को। मुझे तो गोल बहुत पसंद आया, और उसकी 2-3 झलके भी मैंने दिखे मिडफील्ड में। वो जो ड्रिबल्स वगैरह कर रहा था और पासेस वगैरह कर रहे थे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब ये करना बहुत ही आसान नहीं होता। और एज यूजुअल मैंने बोला था जोफ्रे टोरेंट भाई, मैं बोल रहा हूँ बालदे और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बस कि थोड़ा बहुत पेस का फर्क है, फिर भी बंदे में पेस भी तो है। और मुझे लगता है वो जेरार्ड मार्टिन की जगह खाएगा। मैच तो बहुत ही अच्छा गया। 3 गोल मारे पहले मैच में, पहला था एरिक गार्सिया ने मारा, दूसरा था रूनी बर्दागी एज यूजुअल, और तीसरा था ट्रू वंडरफुल वॉली नेटवर्क। और सेकंड मैच था अपना कोरिया में, सियोल के खिलाफ। वहां पे भी हंसी फ्लिक ने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट 11 अपनी खड़ी कर दी। इन द फ्रंट लेवेंडोस्की, लामिन यमाल, रफिनिया। इन द अटैकिंग मिडफील्ड देयर वाज डैनी ओल्मो, एंड इन द सेंट्रल मिडफील्ड पेड्री एंड डियोंग वाज देयर। और एक ही चेंज था अपना, इनिगो मार्टिनेज की जगह रोनाल्डो राउहो को खिलाया गया था। और पाउ कुबार से एज अ लेफ्ट सेंटर बैक चल रहा था, और बाल्दे एज अ लेफ्ट बैक एंड जुल्स कुंडे एज अ राइट बैक। तो मेरे ख्याल से ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 थी। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही बढ़िया था, लामिन ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करी एज यूजुअल, जो वो करता है, ट्रिपल्स मारता है, कट बैंड्स, वो सब कर रहा था वो। और फर्स्ट गोल जो आया था अपना काउंटर काउंटर अटैक पे आया था, डैनी ओल्मो को पास मिला हो, और डैनी ओल्मो ने वहां से बॉल खींचा हो, लेके जाके उसने लामिन को पास दिया था। लामिन ने शॉट मारा, शॉट तो अंदर गया नहीं, पर लेवेंडोस्की को वहां पे था, उसने टच मारा, और वो दैट्स वाज अमेजिंग गोल। और सेकंड गोल हमारा था बैंगर, जो कि लामिन यमाल एज यूजुअल करता है। अब पेनल्टी बॉक्स के बाहर से उसने शॉट लिया और सीधे गोल। और फर्स्ट हाफ हमारा तो बहुत ही बढ़िया गया था, क्योंकि वहां पे हर कोई अपना आ, ये दे रहा था परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से एज यूजुअल। मिडफील्ड में फ्रेंकी डियोंग और पेड्री तो अपना काम कर ही रहे थे। और वहां पे हमारे विंगर्स भी बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि रफीनिया भी थोड़े से ड्रिफ्टे मार रहा था, मिडफील्ड में जा रहा था, वहां से टचेस ले रहा था, और विंग पे आ रहा था, विंग पे से वो ट्रिबल मार के उसने जो डैनी ओल्मो को पास दिया था, वो मे भी शायद गोल हो सकता था, पर शायद वाइड चला गया वो। क्योंकि प्री सीजन है, इतनी सारी गलतियां तो यहाँ पे चलती है, ये हमें हमारे लिए सीखने वाली बात है। तो लेट्स सी क्या होता है अभी। और सेकेंड हाफ में एज यूजुअल हंसी फ्लिक ने पूरी एंटायर 11 चेंज कर दी। और वहां पे इन द लेफ्ट देयर वाज रूनी बर्दाजी, इन द स्ट्राइकर पोजीशन फेरन टोरेस वर देयर, और ऑन द लेफ्ट आई थिंक सो मार्कस रशफोर्ड, एंड ऑन द राइट देयर वाज रूनी बर्दाजी। इन द अटैकिंग मिडफील्ड देयर वाज फर्मिन लोपेस, and on the central midfield there was a Mark Tasado and Gavi. In the left back position, and there was a Jofra Torrent. और मुझे मैं बहुत ही सरप्राइजिंग हो गया, जो कि जेरार्ड मार्टिन को उसने लेफ्ट सेंटर बैक के रूप में खिलाया। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मूव था हंसी फ्लिक का। वो कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहता है हंसी फ्लिक, क्योंकि हमारे पास एक ही लेफ्ट सेंटर बैक थे, वो भी इनिगो मार्टिनेज। और जेरार्ड मार्टिन शायद मेरे ख्याल से लेफ्ट सेंटर बैक में खेल सकता है, ये चेक करना चाहते थे हंसी फ्लिक। और उसने ट्राई भी किया, और जेरार्ड मार्टिन ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी मेरे ख्याल से। और ऑन द राइट सेंटर बैक देयर वाज क्रिस्टनसन। मैं बता रहा हूँ, क्रिस्टनसन इज वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर। अगर उसे बारसा बेचना चाहती है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी बार्सिलोना की, क्योंकि वो प्लेयर हमें बहुत सारे पोजीशन में खेलते दिखा, और बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है मेरे ख्याल से। डैनिश माल्दिनी ऐसे नहीं उसे बारसा फैन ने नाम नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग है बारसा की। मैं तो मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग इन द सेंटर बैक पोजीशन मेरे ख्याल से तो। अगर बारसा उसे बेचना चाहती है तो बारसा गलती करेगी मेरे ख्याल से। और ऑन द राइट आई थिंक हेक्टर फोर्ट वाज प्लेइंग देयर। और जो अपना सेकंड हफ्ता उसमें बहुत सारे, मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को सरप्राइज करने वाला प्लेयर दोनों मैचेस में गावी, क्योंकि बंदे एसीएल इंजरी के बाद इधर इतना आके उतना आउटपुट तो दे नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने 2 मैचेस में उसको नोटिस किया, बहुत ही अच्छा शार्प लग रहा था गावी। और उसका जो अग्रेसिव जैसे एज यूजल वो भी दिखा रहा था, पर उसके जो पासेस वगैरह थे, और वो जो ड्यूल्स जितना और जो कट बैंड करके उसने गोल मारा था भाई, क्या गोल था वो।
तो एज यूजुअल मुझे पुराना गावी याद आ गया, जो एसीएल इंजरी के पहले का गावी था। मुझे लग रहा है गावी का सीजन शायद गावी का ही होगा, क्योंकि वन टू वॉच, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स वन टू वॉच इन द बारसा स्क्वाड। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ गावी का ये वाला सीजन कैसा जाएगा। In the second half, there was a lot of goals scored by our players. There was Ferran Torres who scored 2 goals, and one goal was scored by, I think, they know who scored the one goal. Andres Christensen, भाई क्या गोल मारा था उसने. That was a banger, a pass from Gavi, and he took a shot from out of the box, and that was a banger goal. फेरन ने 2 गोल मारे, और क्या एसिस्ट दी थी मार्कस रशफोर्ड ने. मेरे को ना अभी से मार्कस रशफोर्ड की ना कुछ छलकियां दिख रही है, उसके कुछ ट्रेनिंग सेशन तो हुए नहीं, और वो लेफ्ट साइड से बहुत सारे थ्रेट्स लाने वाले अपोनेंट्स के लिए. सो मे बी लेट्स सी एनसीपी उसको कैसे यूज करेगा. बहुत सारे प्लेयर है जो एनसीपी के अंडर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, और एनसीपी इस सीजन अपने प्लेयर को कैसे यूज करने वाला है. सो ये सब हम देखेंगे. ये तो सिर्फ प्री सीजन टूर है. अगला मैच अपना है कोरिया में ही डाइक के खिलाफ. तो लेट्स सी वहां पे क्या होता है. मैं तो एक्साइटेड हूँ. ये तो अपना सिर्फ प्री सीजन टूर था. और एक प्लेयर मुझे जो हर बार मुझे एक्साइट करता है वो एक मार्क कासारो. हर बार वो प्लेयर हर बार आता है, और उसमें कुछ ना कुछ मेरे को ये दिखती है. मतलब हर बार वो प्लेयर इम्प्रूव ही दिखता है मेरे को. उसके जो टैकल्स होते हैं प्योर टैकल्स होते हैं, ना कुछ फाउल्स होते हैं ना कुछ. बंदा भागता है, टैकल जीतता है. उसके जो लॉन्ग बॉल्स है ना भाई, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते थे. और उसने जो एक लॉन्ग बॉल डाली थी फेरन टोरेस के ऊपर, शायद वो गोल होनी चाहिए थी पर हो नहीं पाई. उसके जो लॉन्ग बॉल्स थे पिछले सीजन में मैंने बहुत ही किए. जो लेवेंडोस्की का जो गोल था रियल मैड्रिड के खिलाफ, और उसने जो पास दिया था रफीनिया को बायर्न म्यूनिख के खिलाफ, दो दो तीन पास शायद उसने रफीनिया को दिए थे या लामिन यामाल को, जो कि गोल में कन्वर्ट हुए थे. उसके लॉन्ग बॉल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं भाई. ही इज द वन प्लेयर वन टू वॉच द बारसा स्क्वाड. लेट्स सी अगले सीजन में हांसी फ्लिक उसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बारसा की मिडफील्ड में बहुत ही डेप्थ है एज यूजुअली. मुझे तो लगता है पेड्री और डियोंग के ये तो स्टार्टर ही रहेंगे मेरे ख्याल से. देर इज द one change we can expect is on the attacking midfield, either Fermin Lopez, Daniel Olmo, Gavi, और अगर रेस्ट देना रहेगा तो मार्क बनल वहां पे खेल सकता है, मार्क कास्टाडो, और लामाते के जो टैलेंट है बुले फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस, ये भी एज ए मिडफील्ड. हमारी मिडफील्ड में तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और को शायद साइनिंग वगैरह की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बेस्ट मिडफील्ड है. सो लेट्स सी हंसी अपने प्लेयर्स को कैसे यूज करता है. और पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि बारसा ग्रिमाल्डो के लिए शायद जा सकते थे. मेरे ख्याल से अभी हमें लेफ्ट बैक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के जोफरे टोरेंट दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस दिए भाई, बंदा उभर के आया है. मुझे तो लग रहा है कि हमें कोई साइनिंग करने की जरूरत ही नहीं. एज अ राइट बैक वी कैन सी देयर जूल्स कुंडे एंड एरिक गार्सिया. ऑन द लेफ्ट वी कैन प्ले बाल्दे, और अगर बैकअप में चाहिए तो जोफ्रे टोरेंट वन ऑफ द गुड ऑप्शन जोफ्रे टोरेंट. सो लेट्स सी क्या होता है, हांसी फ्लिक कैसे यूज करेगा. शायद तो मेरे ख्याल से जो बारसा लामासे के प्लेयर है, क्योंकि हमारे स्क्वाड में तो बहुत सारे डिप्टे, उनको बारसा एथलेटिक में वापस भेज दिया जाएगा. जो कि 2-3 प्लेयर है उनको रखा जाएगा मेरे ख्याल से, जैसे कि जोफ्रे टोरेंट इज गोइंग टू स्टे इन द फर्स्ट टीम, आई थिंक सो. एंड रूनी बर्दाजी, आई थिंक ही इज गोइंग टू स्टे इन द फर्स्ट टीम. ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड बैकअप ऑफ लामिन यमाल, आई थिंक सो. मेरे ख्याल से लामिन यमाल का तो बहुत ही बढ़िया बैकअप मिल गया. इज रूनी बर्दाजी, वो बॉलर है भाई, बंदा 19 साल का है. इज लॉट टू इम्प्रूव, लॉट टू प्रूव. देखते हैं अभी हांसी फ्लिक उसको कैसे यूज करता है, कैसे सब प्लेयर को रोटेट करेगा हांसी फ्लिक. सीजन इज लॉन्ग, एक सीजन बहुत लंबा है. कौन सा प्लेयर कब इंजर्ड हो जाए, किसको कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या पता. तो लेट्स सी अभी क्या क्या होता है. अगला मैच है, उसके लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. अगर आप बारसा फैन है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को शेयर और लाइक करना.